नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर देखें तो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम के आसपास से लगाकर जोधपुर संभाग के आसपास से लगाकर देखें तो एक ऊपरी हवाओं का परिसंचरण तंत्र बना हुआ है जो गुजरात के आसपास बना हुआ था। यहीं से एक ट्रफ जो बाड़मेर के क्षेत्र हैं, बालोदरा के आसपास से लगाकर पाली के उत्तरी भाग है, वहाँ से होते हुए कुछ अजमेर, भीलवाड़ा के उत्तरी भाग और भरतपुर संभाग से होते हुए गुजर रही हैं। और यहाँ पर देखें तो जो निम्न दबाव का क्षेत्र बढ़ा था आगे, वो अब जो है चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में, और जो गुजरात पर बना हुआ यूएसई था उसके साथ जो है मर्ज हो रहा है और ये राजस्थान पर रहेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो जो ट्रफ बनी हुई है इसी के आसपास का क्षेत्र जो है इसके आगे बढ़ने का है और लगभग अगले 24 घंटों के दौरान पूरी तरीके से ये एक सिस्टम बनेगा और वहीं एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र WD की वजह से उत्तर पश्चिम भारत के करीब बना हुआ है उत्तरी राजस्थान के आसपास से लगाकर। यहाँ से एक ट्रफ जो है फिर बनेगी और ये ट्रफ जो है दक्षिण पश्चिम राजस्थान से होते हुए गुजरात और उत्तर पूर्वी अरब सागर के क्षेत्र तक बनेगी, जिससे WD और ये मानसूनी सिस्टम की गतिविधियाँ मिली जुले असर में जो है पश्चिमी राजस्थान पर कई इलाकों में अगले 72 घंटों के बीच में जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग के अधिकतर भागों में भारी वर्षा देखने को मिलेगी, अजमेर संभाग सहित कुछ जयपुर संभाग के क्षेत्रों में भी। तो वहीं जो है पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में विशेषकर बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर, कुछ जैसलमेर के इलाके हैं, नागौर से लगाकर अजमेर होते हुए सीकर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, इन क्षेत्रों में, कुछ गंगानगर के क्षेत्रों में भारी वर्षा की गतिविधियाँ हैं। एक अधिक स्थानों पर कहीं कहीं इन जिलों में जो है भारी से बहुत भारी वर्षा भी होगी। तो वहीं अरावली रेंज से लगाकर ज़्यादातर इलाकों में जो है यहाँ पर भारी वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। पाली के क्षेत्रों से लगाकर अरावली रेंज में नदियाँ उफान पर रहेगी। तो कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ बाड़मेर, जालोर, पाली, जोधपुर के क्षेत्र हैं, नागौर, अजमेर, राजसमंद और इसके अलावा देखें तो पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र रहेंगे। वहीं कुछ नौहर भादरा के आसपास से लगाकर यानी हनुमानगढ़ और चूरू, झुंझुनू, अलवर के मिले जुले क्षेत्र हैं। उसके बाद दोबारा बारिश का नया दौर तीसरे सप्ताह की शुरुआत के आसपास से शुरू होगा। यहाँ पर देख सकते हैं एक WD उत्तरी राज्यों के करीब फिर से पहुँच रहा है, एक आगे निकल गया है, एक 8 तारीख की रात्रि से लगाकर यहाँ पर अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेगा। हालांकि WD की गतिविधियों का प्रभाव आगे जो निकला है उसका भी बना हुआ है। जेट उत्तर मध्य राजस्थान तक जो है कुछ दक्षिणायन हुई हैं, जिसकी वजह से बादल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर उत्तरी राजस्थान में मूव कर रहे हैं। वहीं यहाँ पर जो है राजस्थान के लगभग जो है पाली के क्षेत्रों की ओर कम दबाव का क्षेत्र जो है अब जल्द ही यहाँ पर केंद्रित होने वाला है, जो दोनों सिस्टम का मिला जुला असर होगा, जो बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ा। वहीं एक गुजरात पर बना हुआ यूएसई, दोनों मर्ज होते हुए यहाँ पर जो है जोधपुर संभाग के अरावली रेंज के आसपास के क्षेत्रों पर केंद्रित होते हुए बारिश देने की संभावना है। यहाँ पर अभी भी देखें तो दबाव जो है स्थिति काफ़ी कम हो गई है पाली के क्षेत्रों में और हवाओं की गति बिल्कुल भी अब जो है शून्य पर बनी हुई है पिछले 3 घंटों से। शाम के समय कुछ हवाएं दक्षिण से थी, जब ट्रफ कुछ उत्तरायण होने लगी, अब ट्रफ यहाँ पर बनी हुई है। जल्द ही ये ट्रफ जो है हिमालय के निचले इलाकों तक पहुँच जाएगी और वहाँ से फिर एक ट्रफ बनेगी जो आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइट कलर में दिखाया है हमने, जो गहरा नीला कलर है वह आप देख सकते हैं, जो मानसून ट्रफ है। लेकिन उसके बाद ये पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों से होते हुए, उत्तर प्रदेश से होते हुए बन जाएगी और वहीं से एक ट्रफ उत्तरी राजस्थान, मध्य राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान होते हुए बनने से संपूर्ण राजस्थान में अगले 72 घंटों के दौरान जोरदार वर्षा होने की संभावना है। कई इलाकों में जल भराव वाली गतिविधियाँ यानी भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी बीकानेर संभाग और जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में रहेगी। आज भी कई भागों में भारी वर्षा की गतिविधियाँ, तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा देखने को मिली है उत्तरी राजस्थान से लगाकर खंड वर्षा के रूप में। तो वहीं कुछ मध्य राजस्थान में भी, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में भी ऐसी ही बारिश हुई हैं। आज अरावली रेंज के क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा, पाली के क्षेत्रों में कई जगहों पर 125 मिलीमीटर प्लस दर्ज की गई हैं, यानी लगभग 140 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ आज शाम को पाली के क्षेत्र में दर्ज की गई। वहीं उत्तर मध्य पाली, उत्तर पश्चिम पाली, जोधपुर से लगाकर इन क्षेत्रों में भी बारिश रात के समय में भी होने की संभावना है। विश्लेषण में बताते हैं कि किस प्रकार रात्रि के समय मौसमी हलचल रहेगी। यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों से लगाकर उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश होगी। अभी मध्य राजस्थान और कुछ उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई भागों में भारी वर्षा की गतिविधियाँ होने की संभावना है। यानी अभी 7 बज रहे हैं और 7 बजे का मौसमी आकलन है शाम को, और आज 8 जुलाई का समय है। यहाँ पर मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना पाली के रायपुर जातरण से लगाकर नीमाज का क्षेत्र है, वहाँ से होते हुए ब्यावर से लगाकर पुष्कर, पिसांगण, गोविंदगढ़, पुष्कर से लगाकर जो गोविंदगढ़ तक का क्षेत्र है, अजमेर शहर, इन क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा भारी मेघ गर्जन के साथ होने की संभावना है। यानी मांगलियावास से लगाकर नागेला वगैरह इन क्षेत्रों में। इसके अलावा
रियाबड़ी के क्षेत्र हैं वहाँ से लगाकर मेड़ता, और मेड़ता से लेकर देखिए तो कुछ नागौर के जो क्षेत्र हैं, इसके अलावा पिपाड़ के आसपास भोपाल से लगाकर भी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना मूसलाधार वर्षा के रूप में है। इसके आगे बढ़े तो जयपुर शहर में भारी मेघ गर्जन के साथ मूसलाधार वर्षा, कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावनाएं शहर के कुछ पार्ट में रहेगी। इसके अलावा देखें तो चौमू से लगाकर सीकर और रिंगस के क्षेत्र हैं, श्री माधोपुर से लगाकर रैनवाल, दाता रामगढ़ के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए आसपास के क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ पलासना से लगाकर बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना। खाटू के आसपास के क्षेत्र हैं पलसाना, इसके अलावा सीकर, दहोद, लोशल, इन क्षेत्रों में डिडवाना के क्षेत्र हैं, कुचामन, परबसर, डेगाना, सुजानगढ़, लाडनून और निम्बी जोदान का क्षेत्र हैं। यहाँ पर जो है मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना रात के समय में कई जगहों पर रहेगी। फतेहपुर शेखावटी से लगाकर सीकर, लक्ष्मणगढ़ के क्षेत्र हैं, नवलगढ़, इसके अलावा धुंधलोर से लगाकर मुकुंदगढ़ के क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ वर्षा की संभावना रात के समय में मेघ गर्जन के साथ अभी 7 बजे के हिसाब से बन रही है। कई भागों में यहाँ पर सुजानगढ़, नागौर से लगाकर अजमेर, जयपुर और सीकर के बीच वाले इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज होने की संभावना है। जल भराव की स्थितियाँ भी यहाँ पर जो है कई जगहों पर देखने को मिलेगी। वहीं उत्तरी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं रात के समय में भी कई इलाकों में यहाँ पर बनी हुई हैं। विशेषकर देखें तो उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश में जो कमी बनी हुई थी, गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में, वहाँ पर जो है अब बारिश में बढ़ोतरी होने वाली है और अच्छी खासी बारिश आज भी जो है संग्रिया वगैरह इन क्षेत्रों में भी हुई। इसके अलावा झुंझुनू शहर से लगाकर देखें तो नरनौल तक के क्षेत्र रहेंगे। दक्षिण हरियाणा के क्षेत्र है, वहाँ से लगाकर महेंद्रगढ़ होते हुए लोहरू, पिलानी, मलसीस्थल के क्षेत्र हैं, राजगढ़, रतनगढ़, तारानगर से लगाकर सिद्धमुख, भादरा इसके उत्तरी भाग है, वहाँ से लगाकर सिरसा, फतेहाबाद, रतिया, इन क्षेत्रों से लगाकर जो है बारिश मूसलाधार वर्षा के रूप में होगी। वहीं सीकर के बड़े बेल्ट में मूसलाधार वर्षा देखने को मिलने की संभावना झुंझुनू तक के इलाके हैं, कुछ चौकड़ी से लगाकर रामगढ़, डीडवाना इन क्षेत्रों में रहेगी। अजमेर से लगाकर सोजत होते हुए जोधपुर शहर तक जो है कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा की संभावना है। खींवसर, नागौर से लगाकर भी देखें तो बारिश की गतिविधियाँ कहीं हल्की मध्यम, कहीं कहीं क्वालिसरा, नोखा वगैरह इन क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की संभावनाएं रात के समय में बन रही हैं। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में जो है धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ोतरी होगी और कई इलाकों में जो है यहाँ पर तेज़ बारिश की संभावना है। विशेषकर रात्रि के समय में बारिश की गतिविधियाँ जोधपुर, पाली, अजमेर, नागौर और भीलवाड़ा, टोंक, राजसमंद के मिले जुले इलाके हैं, उत्तरी भीलवाड़ा से लगाकर जयपुर, सीकर यानी अरावली रेंज के सारे जो झुंझुनू सीकर तक का इलाका है, हनुमानगढ़ तक का इलाका है, इन क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा उत्तर मध्य राजस्थान से लगाकर पाली के उत्तर मध्य भागों तक रहेगी। यहाँ पर ज़्यादातर इलाकों में कहीं कहीं भारी वर्षा से लगाकर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना यहाँ पर बन रही है। डीडवाना होते हुए सुजानगढ़ से लगाकर चौकड़ी, रामगढ़, भादरा इन क्षेत्रों में देखें तो बारिश की गतिविधियाँ भादरा से लगाकर सिद्धमुख, राजगढ़, तारानगर, डीरवास, सिवानी और जो हसन के क्षेत्र हैं, हिसार से लगाकर यानी मिले जुले क्षेत्र बॉर्डर वाले, जहाँ पर इस प्रकार की बारिश देखने को मिलने की संभावनाएं रात के समय में बन रही हैं। विशेषकर देखें तो अब झुंझुनू और सीकर के मिले जुले क्षेत्रों में रात के समय में भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ रामगढ़ के आसपास से लगाकर जयपुर, सांबर के क्षेत्र हैं, मकराना इन क्षेत्रों में रहेगी। अजमेर शहर में भी भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है रात के समय में होने की संभावना है, जिससे जल भराव की स्थितियाँ तो नदी नालों में तेज़ आवक देखने को मिलेगी। तो वहीं अगले 24 से 72 घंटों के बीच में ज़्यादातर जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, अजमेर, राजसमंद इन क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियों के कई दौर कई क्षेत्रों में रहेंगे। तो कई इलाके भारी वर्षा वाले, तो कुछ जो है मध्यम से तेज़ बारिश की संभावना यहाँ पर बन रही है। उत्तर पूर्वी राजस्थान में झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर देखें तो जयपुर, दौसा, धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर के क्षेत्र हैं, करौली इन क्षेत्रों में, कोटा, बूंदीवाड़ा, झालावाड़ से लगाकर भी कई इलाकों में मध्यम से तेज़ बारिश की संभावना यहाँ पर जो है 24 घंटों के दौरान है। और 24 से 72 घंटों के बीच में देखें तो ज़्यादातर इलाका जो है उदयपुर संभाग का, जोधपुर संभाग का, इसके अलावा अजमेर संभाग का है, इन क्षेत्रों में जयपुर संभाग हैं, बीकानेर संभाग हैं, कई इलाकों में भारी वर्षा होगी। तो कुछ इलाकों में भीलवाड़ा, पाली, जोधपुर से लगाकर बाड़मेर, जालोर, सिरोही के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। नदी नाले यहाँ पर उफान पर रहने की संभावना यहाँ पर बन रही है। तो वहीं यहाँ पर जो है रात्रि के समय में जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो गंगानगर के उत्तरी भागों से लगाकर देखें तो अच्छी खासी बारिश गंगानगर, संग्रिया, सदुल शहर और हनुमानगढ़ के मिले जुले क्षेत्र हैं, हनुमानगढ़ जंक्शन से लगाकर गोदवाली, पदमपुर, केसरी सिंहपुर, गजसिंहपुर के क्षेत्र हैं, श्रीनगर से लगाकर तातरसर के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर दौलतपुरा, रायसिंह नगर और जो समेजा कोठी का क्षेत्र है, अनूपगढ़, पथरोड़ा से लगाकर गरसाना, अनूपगढ़,
लुंखा के आसपास के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ से लगाकर रावला मंडी, खाजूवाला, सियासर, दतोहर, पूगल, इन क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान आज रात्रि से लगाकर बन रही है। यहाँ पर कुछ खाजूवाला के आसपास से लगाकर सतासर तक के क्षेत्र हैं, रावला मंडी और इसके बीच वाले जहाँ पर पूगल से लगाकर कई इलाकों में भारी वर्षा की संभावना यहाँ पर जो है बलहार से लगाकर हैं। वहीं रंजीतपुरा, गोडू, जो चीनू के आसपास के क्षेत्र हैं, टेकरा, नाचना, इन क्षेत्रों में भी पोखरण से लगाकर मूसलाधार वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं अगले 24 घंटों के दौरान। रात्रि के समय में देखें तो जो हनुमानगढ़ के क्षेत्र हैं, कुछ संगरिया के आसपास से लगाकर मंडी, डोवावली, जो दक्षिणी पंजाब के मिलेजुल क्षेत्र हैं, मुक्तसर साहिब से लगाकर मलोट, अबोहर, फाजिल्का, सीताकुंड के क्षेत्र हैं, सुइया खुरबर के आसपास से लगाकर मंडी, डोवावली होते हुए संगरिया, एलनाबाद, मोशीतावाल का क्षेत्र है, मिर्जावाली, इन क्षेत्रों में देखें तो करमाव से लगाकर भगवान, रावतसर, मूसलाधार वर्षा की संभावना जो है दनासर से लगाकर यहाँ पर बन रही है। सूरजगढ़ से लगाकर देखें तो राजेसर, महाजन, लूणकरणसर होते हुए जीरासर के क्षेत्र हैं, बटवाला से लगाकर पल्लू, दंसिया, चालेसरी, इन क्षेत्रों में कई भागों में जो है नौहर, भादरा, सिद्धमुख, यहाँ से लगाकर जो है आज रात्रि से लगाकर अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार व भारी वर्षा की संभावना है। वहीं यहाँ पर जो मुनसारी से लगाकर पुरलीको का क्षेत्र हैं, रासिमपुरा, लियाना और डुंगराना के आसपास के क्षेत्र हैं, बुंगली के आसपास के क्षेत्र हैं, दीरवास से लगाकर कुछ बड़वीराना और गोगामेडी के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर कई इलाकों में जो भवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, तारानगर से लगाकर मूसलाधार वर्षा की संभावना है। अधिकतर यहाँ पर कमी नौहर, भादरा के बीच वाले कई इलाकों में होनी जो बनी हुई थी उसमें जो है अब कमी आएगी। और यहाँ पर देखें तो रावतसर से लगाकर सूरतगढ़ होते हुए महाजन, जो बटवाला के आसपास के क्षेत्र हैं, दिरासर से लगाकर नौहर, भादरा, सिद्धमुख, राजगढ़, मलसीसर, चूरू, तारानगर, इन क्षेत्रों में जो है विशेषकर देखें तो चूरू, झुंझुनू, सीकर से लगाकर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं कई भागों में यहाँ पर देखने को मिलेगी। कई इलाकों में जल भराव की गतिविधियाँ होने की संभावना है। ऐसा ही हाल जो है यहाँ पर विजयनगर से लगाकर कई क्षेत्रों में जो है अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से मूसलाधार वर्षा की गतिविधियों के दौरान कई खेतों में जल भराव की स्थितियाँ देखने को मिलने की संभावनाएं यहाँ पर बन रही हैं। और राजस्थान के जो दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं वहाँ पर विशेषकर जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर के मिले जुले क्षेत्रों में, अरावली रेंज में दक्षिण पश्चिम से लगाकर उत्तर पूर्वी गुजरात के अधिकतर भागों में अत्यंत भारी वर्षा, पालनपुर से लगाकर खेड़ब्रह्म, माउंट आबू के क्षेत्र हैं, हिम्मतनगर, महसाणा से लगाकर अहमदाबाद, नांदेड़ से लगाकर यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ अत्यंत भारी वर्षा के रूप में होगी, जिससे जल भराव, कुछ इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति होने की संभावनाएं अगले 72 घंटों के दौरान बन रही हैं। वहीं इसके बाद जो है बारिश की गतिविधियों का नया दौर 15 तारीख के आसपास से लगाकर फिर बढ़ने लगेगा। यानी जैसे ही जो है ये 11-12 से कुछ कमी आने लगेगी तो वहीं 14-15 से फिर से नए सिस्टम का प्रभाव यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाएगा दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान से लगाकर। लेकिन फिलहाल अगले 3 दिनों के दौरान राजस्थान के अधिकतर भागों में मूसलाधार वर्षा दर्ज होगी। जैसलमेर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर मध्य इलाके जो रहेंगे वहाँ पर भी मध्यम से तेज़ बारिश की संभावनाएँ जो है यहाँ पर बन रही हैं। तो अब देखें तो उत्तरी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में भी जो है जहां पर कमी बनी हुई है, गंगानगर, हनुमानगढ़ के ज़्यादातर इलाकों में, या कह सकते हैं 100% इलाकों में मध्यम से तेज़ बारिश होगी। यानी कहीं पर भी कमी बनी रहने की संभावनाएं बीकानेर से लगाकर फिलहाल यहाँ पर नहीं बन रही हैं। और उसके बाद देखें तो कई इलाके ऐसे भी रहेंगे, हनुमानगढ़, गंगानगर के नौहर, भादरा से लगाकर राजगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, सुजानगढ़ से लगाकर मकराना, कुचेरा, अजमेर होते हुए दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़े तो भारी से बहुत भारी वर्षा वाली गतिविधियाँ यानी 115 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश जब 24 घंटों के दौरान दर्ज होती है वो भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियों के दौरान दर्ज होती हैं। और ज़रूरी नहीं कि ये 24 घंटों में हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि ये सारी बारिश जो है 1-2 घंटे में ही हो जाए। कि अरावली रेंज के क्षेत्रों में जो है 30 से 40 मिनट की चली बारिश 125 मिलीमीटर प्लस दर्ज की गई। भीषण बारिश का माहौल था उस दौरान और विजिबिलिटी बिल्कुल कम थी। अचानक से जो है उफान आया, खेतों में भी जल भराव देखने को मिला, कुछ छोटे मोटे नाले उफान पर रहे। और मारवाड़ जंक्शन बेल्ट से लगाकर भी देखें तो यहाँ पर जो है जैसे जैसे मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र से उत्तर, दक्षिण और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ते हैं बारिश काफ़ी मूसलाधार वर्षा के रूप में थी। तो ये ज़रूरी नहीं कि 24 घंटों की टोटल बारिश ही हो या जो 125 मिलीमीटर की बारिश है वह पूरे 24 घंटों का समय ले, हो सकता है 2 घंटे में हो जाए। लेकिन आने वाले 3 दिन उत्तरी राजस्थान के लिए जो हैं बहुत शानदार रहने वाले हैं। ज़्यादातर इलाकों में अच्छी बारिश होने से किसान भाइयों के लिए यहाँ पर जो है बड़ी राहत होगी फसलों से लेकर। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।